जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी का। संगत जी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शुक्राना गुरु जी। संगत जी हम अभी गुरु जी की सेवा में इस चैनल पे न्यू हैं। संगत जी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा और संगत जी में शेयर करें। जिन संगत जी को अपना सत्संग हमारे चैनल शुक्राना गुरु जी के माध्यम से शेयर कराना है, वह अपना सत्संग हमें हिंदी के शार्प शब्दों में लिखकर हमारे व्हाट्सएप नंबर या जीमेल आईडी पर सेंड कर दें, जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। संगत जी मैंने इस चैनल का नाम तो कुछ और ही रखा था। मैं गुरु जी की सेवा करना चाहती थी, तो मैंने इस चैनल का नाम कुछ और रखा था। लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी कि अचानक से जब मैंने इस आईडी को दोबारा ओपन करा तो ये नाम बदल के खुद से खुद शुक्राना गुरु जी के नाम से चेंज हो गया। मतलब मेरी आईडी कुछ और बनी थी और जब मैंने अपनी आईडी खोली तो उसमें शुक्राना गुरु जी करके नाम से मेरी आईडी बनी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ही चाहते हैं कि मैं गुरु जी की सेवा में लगूं और संगत जी की सेवा में लगूं। तो संगत जी मेरे बहुत धन्य भाग्य होंगे कि अगर आप भी मुझे सत्संग शेयर करने के लिए अपने सत्संग भेजेंगे तो मैं गुरु जी की सेवा कर पाऊंगी। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप मेरी इस जर्नी में मेरा साथ दें। कुछ ना कुछ मेरे भी माड़े कर्म रहे होंगे जिसकी वजह से गुरु जी ने मुझे इस सेवा में जोड़ा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और जिन संगत जी को शेयर करने हैं सत्संग वह मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या ईमेल आईडी पर सेंड कर दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो आइए संगत जी शुरू करते हैं। यह सत्संग यूपी से एक आंटी जी का हमें लिखकर प्राप्त हुआ है, जो उन्होंने बहुत प्यारे शब्दों में अपने सत्संग हमें सेंड किया है। सत्संग को अंत तक ध्यान से सुनो, गुरु जी की ब्लेसिंग्स तभी आपको मिलेगी। सत्संग को बीच में ना छोड़ो। संगत जी सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण हो और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण हो। तो मेरी आपसे सिर्फ यही विनती है कि सत्संग को बहुत प्यार से बहुत ध्यान से सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी यूपी से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और संगत जी मैं अपनी पहचान को गुप्त रखना चाहती हूँ। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग मेरे अंकल जी के लिए है। मेरे अंकल जी काफ़ी दिन से घर से गए हुए हैं। मुझे नहीं पता संगत जी मेरे घर में इस तरीके का बवंडर कटते हैं कि हर 1.5-2 महीने में मेरे अंकल जी बहुत परेशान करते हैं। संगत जी वैसे तो गुरु जी का बहुत शुक्राना है कि उन्होंने बहुत हिम्मत दी, बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ चेंज भी मेरी लाइफ में आया, मेरे घर में आया, मेरे व्यवहार में आया, जिसके लिए गुरु पा का बहुत शुक्राना। मेरे अंकल जी शुरू से ड्रिंक में और यार दोस्तों में अपना जीवन खराब कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमने पूरे परिवार ने बहुत भुगता है। परिवार में मेरा एक बेटा है, अंकल जी और मैं हैं, और एक छोटा सा मेरा पेट है। छोटा सा परिवार है, ज़्यादा बड़ा परिवार नहीं है। मैं एक किराए के मकान में रहती हूँ। यूँ तो मेरे अंकल जी की ज़्यादा अर्निंग नहीं है, 18-19 हज़ार रुपये सैलरी है। और संगत जी उससे पहले मेरे पास आज से 5 साल पहले इतना कुछ था कि मैं आपको क्या बताऊँ। घर भी था, ज़मीन जायदाद सब कुछ था, गाड़ी बंगला सब कुछ था मेरे पास। लेकिन संगत जी मेरे अंकल जी की शराब ने और ये गलत यारी दोस्ती ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। आज मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास सब कुछ है, क्योंकि मेरे पास मेरे गुरु पा हैं। गुरु पा ने ऐसे टाइम पे संगत जी मेरा हाथ थामा जब समझ नहीं आ रहा था कि हम कैसे क्या करेंगे, इस जीवन में जिएंगे भी या नहीं जिएंगे। लेकिन गुरु पा ने आकर ऐसे मेरी उंगली को थामा और निकालते चले गए। आज मैं तो निकल कर आ गई हूँ उन नेगेटिविटी में से। मेरी सोच बहुत गलत चलती थी, जल्दी गुस्सा करती थी, बीमार रहती थी। बीमार तो संगत जी मैं अब भी हूँ, लेकिन उस टाइम संगत जी मेरी हालत ऐसी थी कि मेरा कुछ नहीं पता था कि मैं कब तक जीऊँगी, मेरे बच्चे का क्या होगा। संगत जी दूसरी शादी है मेरी और बेटा भी मेरा दूसरे अंकल जी से है।
तो मेरे अंकल जी के दिमाग में भी बहुत सारे वहम चल रहे हैं। बाहर के लोग उन्हें बहुत कुछ चढ़ा देते हैं मुझे और मेरे बेटे को लेकर के। उनके प्यार में कभी कभी बदलाव भी आ जाता है। वही वाली बात, सगा और सौतेला वाला। संगत जी, वैसे वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे बेटे से भी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये बाहर की जो दुनिया है ना, बहुत गंदी है। किसी को संगत जी अच्छे से खाते सोते उठते बैठते नहीं देख सकती। वही हमारे साथ हुआ। जब पैसा था तो नज़र लगी, जब हम मियाँ बीवी खुश थे तो भी नज़र लगी। आज ऐसा हो गया है कि रिश्ता टूटने के कगार पे आ गया है। घर में इतनी लड़ाई झगड़े होते थे संगत जी कि सब कुछ गुरुपा ने कैसे संभाल रखा है मुझे ही पता है। गुरुपा बहुत सपोर्ट करते हैं। ब्लैक मैजिक भी बहुत मेरे घर में होता रहता है ससुराल पक्ष की तरफ से। मेरी नंदे दोनों नहीं चाहती कि मेरे अंकल और मैं एक साथ रहें। वह शुरू से मेरे और अंकल जी के इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहती हैं, और शायद इस बार संगत जी वह अपने मकसद में कामयाब भी हुई हैं। इतना तगड़ा ब्लैक मैजिक मेरे घर पे कराया गया है कि संगत जी रक्षाबंधन के 4 दिन बाद से मेरे अंकल जी घर नहीं लौटे। मुझे नहीं पता संगत जी कि मेरे अंकल जी कहाँ हैं। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, बेटा भी मेरा अच्छी खासी क्लास में है। मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ मुझे नहीं पता। ये तो सब गुरुपा का घर है, तो गुरुपा ही सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। घर का रेंट वगैरह सब कुछ वही देखे। जब से अंकल जी गए मेरे घर में, मैं एक दिन भी सुकून से नहीं बैठी हूँ। मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है। जो जल प्रसाद मैं गुरुजी का लेती थी, जिससे मैं ठीक हुई थी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आज वो बीमारी मेरी फिर से उखड़ गई है। दवाई के मेरे पास इतने पैसे नहीं होते। मुझे तो गुरुपा ने अपने चरणों से ऐसा लगा रखा था कि मैं उसी जल प्रसाद से इतना ठीक हो रही थी कि मैं सब पॉजिटिव हो गई थी। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि मेरे दिमाग में फिर से सारे थॉट नेगेटिव होने लगे हैं। कभी कभी तो संगत जी मैं गुरुपा से बहुत नाराज़ हो जाती हूँ। गुरुपा मुझे हर रूप में दर्शन देते हैं, हर एक रूप में, हर एक ब्लेसिंग में मेरे को दर्शन देते हैं। लेकिन पता नहीं मेरे अंकल जी कैसे, कौन से माड़े कर्म है जो गुरुपा नहीं कटवा रहे। मैंने गुरुपा से हमेशा एक ही अरदास लगाई है कि गुरुपा, ये शराब दारू अपनी बेटियों के परिवार से दूर कर दो। कितनी बहू बेटियां इसी शराब के चक्कर में आज दुख भोग रही हैं। किनके तो माँ बाप भी नहीं है और किनके पास तो कोई सहारा भी नहीं है। आज मेरी कंडीशन भी ऐसे ही है। मेरे माँ बाप होते हुए भी मेरी कंडीशन ऐसी है कि मैं किसी से मदद नहीं मांग सकती। संगत जी, कंडीशन इतनी ख़राब है कि तकिए में मुँह छुपाकर रोती रहती हूँ, किसी से कुछ कह भी नहीं पाती हूँ। गुरुपा के आगे अरदास लगाती रहती हूँ कि मेरे अंकल जी लौट के आ जाएं। आज संगत जी 28 तारीख हो गई है, लेकिन मेरे अंकल जी का कुछ अता पता नहीं है कि वो कहाँ हैं। ना वो हमसे फ़ोन पे बात कर रहे हैं। एक बार मेरे बेटे से बस बात की थी तो उन्होंने बोला था मैं बहुत दूर जा रहा हूँ, अब मैं कभी लौट के नहीं आऊँगा। मैं तुम लोगों को कभी परेशान नहीं करूँगा, तुम जैसे तैसे अपना गुज़र बसर कर लेना। घर का सामान बेच बाच के अपना रेंट दे देना, और फिर अपनी मम्मा को बोलना कि आपकी मम्मा नौकरी करके आपको संभाल लें। और इतना कह के, इतने मैसेज के बाद उन्होंने मुझे कोई मैसेज नहीं करा। अब संगत जी आप समझ सकते हो मेरे पे क्या बीत रही होगी। मेरे घर में वो मंजर है कि मैं बयान नहीं कर सकती हूँ, किसी से बता नहीं सकती हूँ। झूठी हंसी हंस रही हूँ। गुरुपा के आगे रोज़ अरदास लगाती हूँ, रोज़ रोती हूँ, रोज़ आंसू बहाती हूँ, पूरी पूरी रात जगी रहती हूँ। मेरे को सर्वाइकल का दर्द उठ रहा है। मुझे डर लगा रहता है कि कल को मुझे कोई अटैक ना पड़ जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए तो मेरे बच्चे का क्या होगा। अंकल जी का भी अता पता नहीं है कि वो कहाँ हैं। संगत जी, मेरे पास तो सिर्फ गुरुपा ही हैं जिन्होंने इतने मेरी ज़िंदगी में सत्संग करे हैं कि मैं शुक्राना भी नहीं कर पा रही हूँ। मुझे टाइम ही नहीं मिलता। जब जब संगत जी मैं शुक्राना करने बैठती हूँ तब तक अंकल कोई ना कोई ऐसा एक बम फोड़ते हैं कि बस मैं कुछ नहीं कह पाती। मैंने सत्संग भी किया अपने घर में। जिस दिन मैंने सत्संग किया था उससे अगले दिन से ही मेरे घर में परेशानियां शुरू हुई। बहुत पता नहीं क्या आया, मुझे नहीं पता। गुरुपा ने कई बार मेरे को बोला कि तेरे घर में ब्लैक मैजिक है। तो गुरुपा, मेरी आपसे एक ही अरदास है, मेरे घर में ब्लैक मैजिक नहीं, ये आपके घर में ब्लैक मैजिक आया है। आपके होते वो ब्लैक मैजिक नहीं आना चाहिए था। मैं तो खुद आपकी चरणों में, आपके घर में शरण लेकर रह रही हूँ परिवार के साथ। तो आप ही देखो, मैंने सब कुछ अपने घर से निकाला। जहाँ जहाँ अपने लाल धागे, काले धागे, कोड़ी, हल्दी, पुराने सिक्के
और पुरानी मूर्तियाँ, खंडित मूर्तियाँ, जो जो आपने मेरे को गुरुपा बताया मैंने सब करा। मंगल का आपने मेरे को बोला, चूरमे के लड्डुओं का 7 मंगलवारी हनुमान जी को भोग लगा, मैंने वो भी करा। शीतला माता को चुनरी, काली माता को चुनरी, दुर्गा माता को चुनरी भी मैंने चढ़ाई। अपने अंकल जी के हाथों से मैंने हनुमान जी को चोला भी चढ़वाया था। लेकिन घूम फिर के मैं आज फिर वहीं खड़ी हूँ। बस समझ ही नहीं आ रहा कि कल को मेरे साथ क्या होगा। संगत जी, नौकरी ढूंढती फिर रही हूँ। हमारे शहर में 7-8 हज़ार नौकरी को, 7-8 हज़ार की सैलरी को ऐसे समझते हैं कि जैसे वो हमें 7-8 हज़ार नहीं 20-25 हज़ार रुपये सैलरी दे रहे हैं। मेरा 5-5.5 हज़ार का तो रेंट का मकान ही है। मेरा बेटा बहुत बड़े स्कूल में पढ़ता है, इंग्लिश मीडियम में, उसकी फ़ीस तक मैं अफोर्ड नहीं कर पाती हूँ, वो तो गुरुजी करते हैं सब कुछ। घर का राशन वगैरह सब कुछ मेरा गुरुजी ही देखते हैं। आज मैं उन चीज़ों से भी वंचित हो रही हूँ क्योंकि मेरे अंकल जी का कुछ अता पता नहीं है। उनका किसी ने सपोर्ट नहीं करा। मैं मानती हूँ उन्होंने बहुत गलतियाँ करी, लेकिन उनकी फैमिली ने भी उन्हें कहीं सपोर्ट नहीं करा। संगत जी, मेरे तो ज़िंदगी दूसरी बार बर्बाद हो रही है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ। अगर मैं अंकल जी को छोड़ के चली जाऊँगी तो कल को मेरे अंकल जी का भी कोई नहीं है। मेरे अंदर एक बीवी नहीं है इस टाइम, एक माँ नहीं है इस टाइम, एक इंसान है। मैं इंसान के नाते उनके बारे में सोचकर अभी भी घर में बैठी हूँ कि आज नहीं तो कल अंकल जी अपनी भूल को मानकर लौट आएंगे, गुरुपा सब कुछ सही कर देंगे। पर धीरे धीरे मेरी उम्मीद टूटती जा रही है क्योंकि संगत जी, ये तो आप भी जानते हैं, हम इंसान हैं और इंसानों का सब्र बहुत कच्चा और बहुत पक्का दोनों तरीके का होता है। मेरा सब्र बहुत कच्चा हो चुका है। पहली शादी मेरी इस कदर टूटी थी, उसने मुझे इतने दुख तकलीफ दी कि मैं जीना भूल गई थी। इन अंकल ने मुझे कम से कम जीने का एक सहारा दिया था, लेकिन लोगों ने ये ब्लैक मैजिक कर करके मेरे घर को बिल्कुल ख़राब कर दिया। आज इतना ब्लैक मैजिक मेरे घर में है कि नींद नहीं आती, पूजा में मेरा मन नहीं लगता, घर में खाना नहीं बनता, सुबह को 10-10, 11-11 बजे तक मैं नहीं उठ पाती हूँ। मेरे घर में झाड़ू तक भी ढंग से नहीं लग पाती। इतना दलिद्र मेरे घर के अंदर आ गया है एकदम से, पता नहीं, मुझे कुछ नहीं पता ये क्यों हुआ है। संगत जी, गुरुपा मेरे को बोलते हैं कि एक आंटी है, कोई आंटी है जिसने तेरे घर पर तेरे ही ससुराल पक्ष से तेरे पति पे मारण क्रिया कराई है। तो गुरुपा आप ही देखो कब तक मैं झेलूंगी और कब तक मैं ये सब सहूंगी। पहले अंकल जी को भी ठीक करने के लिए मैंने बहुत पैसे बर्बाद करे, अपना शरीर खराब करा, बहुत भाग दौड़ करी, हार कर मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। उन्होंने मेरी जगह पर किसी और को रख दिया। फिर मैं इन अंकल के पास आई तो 8 साल मुझे इनके साथ जुड़े हुए हो गए, लेकिन आज भी इनकी शराब में कोई भी चेंज नहीं है। शराब वैसी की वैसी ही है, यार दोस्त वैसे के वैसे ही हैं। हाँ, इतना कहती हूँ कि मेरा ध्यान रखते हैं, जब पैसे होते हैं तो पूरी तरीके से मेरा और मेरे बेटे का ध्यान रखते हैं, हमारे को सपोर्ट करते हैं। लेकिन हर 1.5-2 महीने बाद उनको एक पैनिक अटैक उठता है इस तरीके का कि घर बर्बाद, मेंटली डिस्टर्बेंस देना, अपने आप को भी हमें भी, पूरा घर तहस नहस हो जाता है। अब संगत जी, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शुक्राना सत्संग तो मेरा यही है कि अंकल के जाने के बाद भी अभी तक मैं सही सलामत घर में बैठी हूँ और इंतज़ार कर रही हूँ कि आज नहीं तो कल मेरे अंकल जी आएंगे, गुरुपा उन्हें लेकर के आएंगे। ये सिर्फ गुरुपा की ही बदौलत हो रहा है कि एक टूटी हुई, एक हारी उनकी बच्ची अभी भी संभल के बैठी हुई है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे गुरुपा पे मेरा विश्वास इतना है कि मैं आज भी दिन रात गुरुपा से ही अरदास लगाती हूँ कि सब कुछ ठीक कर दो, मुझे मेरे पैरों पे खड़ा कर दो। छोटी मोटी नौकरी मैं भी करूँ, अंकल जी का सपोर्ट करूँ, लेकिन इतना नहीं कर पाऊँगी कि बिना अंकल के मैं कैसे चलूँगी, मुझे नहीं पता। बहुत हिम्मत होती है उन अंकल आंटियों में, उन आंटियों में जो सिंगल मदर होकर अपने बच्चों को संभालती हैं। बट संगत जी, मेरी इतनी हायर एजुकेशन नहीं है और जिस शहर में मैं रहती हूँ वहाँ 7-8 हज़ार की सैलरी को भी 17-18 हज़ार की सैलरी की बराबरी मानी जाती है। तो संगत जी, इसमें तो आज के टाइम में ढंग से परिवार को खुशी भी नहीं दे सकते, सिर्फ एक ज़रूरत ही पूरी कर सकते हैं, खाने की, राशन की, दूध की, रेंट की, बिजली के बिल की, बच्चे की फ़ीस की, बस। वो भी हम कैसे कैसे मैनेज करते हैं वो मैं ही जानती हूँ, मेरे गुरुपा जानते हैं।
बस मैं यही चाहती हूँ गुरुपा, आपकी जो भी आपकी रजामंदी है इस रिश्ते में, बस इतनी गुजारिश है कि मेरे अंकल जी के साथ कुछ गलत ना हो, और मेरे साथ भी और मेरे बच्चे के साथ भी कुछ गलत मत करना, क्योंकि हमारे पास आखिरी सहारा गुरुपा आप ही हो। आप ही के टेलीपैथी मैसेज के थ्रू मैं अपने आप को संतावना देती हूँ कि वो ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये ब्लैक मैजिक जिसने भी कराया है, मैं उसके लिए आपसे रियायत नहीं मांगूंगी, मैं उसके लिए गुरुपा आपसे सज़ा मांगूंगी, ताकि उसको एहसास हो कि किसी भी इंसान का घर तोड़ना, ख़राब करना जितना आसान होता है, उसका किया करा चुकाना उतना ही मुश्किल होता है। उसे उसके स्वप्न में एहसास दिलाना गुरुपा कि जो तो उसने किया है मेरे घर के साथ, मेरे अंकल के साथ, मेरे साथ, मेरे बेटे के साथ, वो गलत किया है। उस इंसान को इतना एहसास दिलाना। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं करा, मैं पहले थी जैसी भी थी, दिल से कड़वी थी, जुबान से कड़वी थी, लेकिन मैंने कभी किसी का बुरा नहीं करा, कभी किसी का मैंने पैसा नहीं मारा, कभी किसी के पैसे पे मैंने नीयत गंदी नहीं करी, मैंने कभी ऐसा कोई काम नहीं करा। ये तो हमारे पिछले जन्म के कर्म हैं जो हमें भोगने पड़ रहे हैं। वो तो गुरुपा ने हाथ थाम लिया तो वो हमारे बहुत कम में ही हम काट रहे हैं। अगर गुरुपा नहीं होते तो अब तक तो पता नहीं क्या हो गया होता। बस गुरुपा आपसे एक ही अरदास है, मेरे अंकल जहाँ भी हैं सही सलामत घर लौट के आ जाएं, किसी भी हाल में वो घर लौट के आ जाएं। और जो भी उनके, हाँ संगत जी, मेरे अंकल जी का एक केस चल रहा है जो दिल्ली से है, उन्हीं के रिलेशन में उन्हीं के रिलेटिव ने किया था। संगत जी, केस दो लोगों के बीच में होता है। केस जो था वो केस तो उन्होंने नहीं बताया, जो केस नहीं था वो केस बनाकर मेरे अंकल जी के ऊपर केस कर दिया। संगत जी, मैं अपने मुंह से बता भी नहीं सकती हूँ। इंसान अपने कुकर्म को छुपाने के लिए किसी को झूठे केसों में भी फंसा देता है। इतनी बदतमीज दुनिया हो चुकी है। जिन अंकल आंटी ने मेरे अंकल को इस झूठे केस में फंसाया है, मैं आपसे सिर्फ उनके लिए विनती करती हूँ, वो मेरे अंकल जी से पैसा लेकर के इस केस को रफा दफा करना चाहते हैं और दिल्ली पुलिस भी परेशान कर रही है। तो संगत जी, मेरी सिर्फ एक ही अरदास है, ये पैसा उन्हें फले ना, क्योंकि मेरे अंकल जी कैसे कैसे करके कमाते हैं, कैसे कैसे करके हम जी रहे हैं, लेकिन सामने वाला बंदा ये नहीं सोचता कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, गलती दोनों तरफ की थी। सच से इंसान को सच से जीतना चाहिए, झूठ से नहीं जीतना चाहिए। झूठ से इंसान कितने दिन खा लेगा, कितने दिन जी लेगा, कितने दिन हंस लेगा, उसके बाद उसे रोना ही है, क्योंकि जब ऊपर वाले की लाठी बजती है तो आवाज़ नहीं होती है। मेरे को उनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मेरे को अपने गुरुपा से शिकायत है कि गुरुपा, कोई भी सीधा साधा इंसान, आपका बच्चा सताया जाए तो उसे मत सताने दीजिए, और जो सता रहा है उसको उसके किए की सज़ा दीजिए। चाहे सपनों में उसको उसके किए के कर्म दिखाइए कि वो गलत कर रहा है कैसे भी करके। और वो बंदा आपके बड़े मंदिर भी आया है जो मेरे अंकल जी को इस चीज़ में फंसा रहा है। वो बंदा आपके बड़े मंदिर आकर, आपके बड़े मंदिर में आपके सामने मत्था भी टेक के गया है। मैं उसके लिए आपसे कभी रियायत नहीं मांगूंगी गुरुपा, कभी रियायत नहीं मांगूंगी। ऐसे लोगों को कभी मत बख्शना। बहुत घर बर्बाद हो रहे हैं, बहुत घर बर्बाद हो रहे हैं। आपकी कई बेटियां बेघर हो रही हैं, आपकी कई बेटियां परेशान हैं, कई बेटियां दिन रात कमा कमा के अपने घरों को पाल रही हैं, उसके बाद भी सुख से नहीं सो पा रही। प्लीज़ गुरुपा, सारी बेटियों के घर सही कर दो। अपनी सब बेटियों को, अपनी सब धी को उनके सही जगह बिठा दीजिए, उनको उनका मान सम्मान दिलाइए। उनके पति से, उनके ससुराल से, उनके बच्चों से, इस दुनिया से हर एक औरत को, हर एक बेटी को मान सम्मान मिलना चाहिए। उन्हें भी जीने का हक है। आखिर एक बेटी ही तो होती है, एक औरत ही तो होती है जो इतने दुख दर्द सह के एक इंसान को जन्म देती है। उसके बाद भी कोई उस औरत की कदर क्यों नहीं करता। गुरुपा, आप देखो, संसार आपका है, आप देखो इस संसार में जितनी गंदगी फैल रही है गुरुपा, आप उसको साफ करो। मैं आपसे सिर्फ इतनी अरदास लगा रही हूँ, और जहाँ भी मेरे अंकल हैं वो घर लौट के आ जाएं। मुझे नहीं पता मैं इस सत्संग में क्या बोल रही हूँ, क्योंकि बस बोलती चली जा रही हूँ। आप संगत जी सोच सकते हो, जिस इंसान का सब कुछ खत्म हो जाए, खत्म होता जा रहा हो, तो वो क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, क्या खाएगा, क्या रहेगा।
मुझे खुद नहीं पता मैं कैसे कैसे करके अपने आप को संभाल रही हूँ, अपने बच्चे को संभाल रही हूँ। बस संगत जी आप लोगों से भी अरदास है कि गुरुपा से मेरे लिए अरदास कीजिए, विनती करिए कि मेरे अंकल सही सलामत घर आ जाएं, मेरा और उनका रिश्ता फिर से ठीक हो जाए। जो मेरे रिश्ते को गंदी नज़र लगी है वो नज़र टूट जाए, जो भी ब्लैक मैजिक मेरे घर में हुआ है वो सब खत्म हो जाए। बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, आप ही हमारा परिवार हो, हम आपसे ही अपने दुख दर्द तकलीफ़ शेयर करते हैं। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मेरे गुरुपा से मेरे लिए अरदास कीजिए। यही मेरा शुक्राना सत्संग है। बस गुरुपा मेरी हिम्मत को मत तोड़ना, मुझे ऐसे ही हिम्मत से खड़े रखना। आपका लख लख वार शुक्राना है, अनंतम वार शुक्राना है, हर एक पल का शुक्राना, हर एक श्वास का शुक्राना है कि आप ऐसे में भी मुझे हिम्मत दे रहे हो कि सब कुछ ठीक होगा बेटी, मैं तेरे साथ हूँ, कोई हो ना हो पर तेरा प्यो तेरे नाल है। आप मेरे साथ ऐसे ही रहना, कभी मुझे अपने से अलग मत करना, कभी मुझे अपने से दूर ना करना। मैं आपसे कितनी भी लड़ाई कर लूँ गुरुपा, बस आप मुझे कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।